दोस्तों जितने का शेयर नहीं उतने का एक दिन में प्राइस मूवमेंट, क्या ये पॉसिबल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में, खास तौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत? बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये है सीजी पावर का स्टॉक। ये मेरी पर्सनल होल्डिंग में है, यहाँ पे किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कोई लाइव प्राइसेस यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे एवरेज बाइंग कॉस्ट जो है ₹7.70 की है और आज आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितनी मूवमेंट होती है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बाइंग प्राइस से ज़्यादा एक ही दिन में प्राइस में मूवमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे डज नॉट मीन कि आप जाके इसको आज के दिन बाई कर लें। ये क्यों की जाती है, कब की जाती है, इसको डिटेल में समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे करीब करीब 9,190% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अब हम समझते हैं रैशनल बिहाइंड इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब ध्यान दीजिए, तो 2020 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस करीब करीब ₹5 पर शेयर के आसपास तक गया था। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करीब करीब ₹7.5 के आसपास हुई है, राइट, मे बी समवेयर हियर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये स्टॉक अपने एक डाउन ट्रेंड में था और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था। 2016 के बाद से 4 साल लगातार इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन जो कि इसके बाद इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एकदम से अप ट्रेंड पकड़ लिया। तो इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं 2017-2018 के डाटा पर। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं इसके पुराने फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे 2017-2018 के आप ध्यान दीजिए इसके रेवेन्यूज़ पर। तो रेवेन्यूज़ 2017 से 2018, उसके बाद 2019 कहीं ना कहीं से रेवेन्यूज़ में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही थी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में चल रहा था, कंपनी लॉस मेक कर रही थी। अब यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी। ये क्यों जनरेट कर रही थी, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय, डिसीजन मेकिंग करते समय खास तौर पे हमें कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है और बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ के स्कोप है, इस पर हमारी स्टडीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही थी उस सेक्टर में 2017 से लेके 2020 तक क्या एक डाउनफॉल था, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम फर्दर यहाँ पे चले आगे तो 2019-2020 नेगेटिव आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखी, लेकिन 2020 आते आते इसके बाद से देखें तो आपको जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आने लगे, उन क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आने लगी। तो एक तरह से टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे देखने को मिली इस पर्टिकुलर कंपनी में। उसके बाद से कंपनी कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबल होने लगी। हालांकि जो रेवेन्यूज़ थे, रेवेन्यूज़ में इनके डिक्लाइन देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी भी हम स्टडीज़ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैश फ्लो। कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द डे कैश जनरेशन कितना हो रहा है, यानी कि उसके पास इनफ्लोज जो आ रहे हैं एंड आउटफ्लोज जो आ रहे हैं ओवरऑल कैश के, उसकी डिटेल्स की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो 2016-2017 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो था, लेकिन 2018 में देखें तो आपको पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिल रहा था करीब करीब 200 करोड़ का। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो, 2020 में पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। तो दो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो नेगेटिव थी, बट कंपनी के पास सरप्लस कैश था। तो ऐसे में कंपनी अपने कैशेस को डिप्लॉय कर सकती थी। तो कंपनी के पास अभी भी वहाँ पे एक स्कोप था ग्रोथ का। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस समय के फंडामेंटल्स जो भी रहे होंगे उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। करंट फंडामेंटल्स पे अगर हम ध्यान दें
तो कंपनी का जो डेट है ऑलमोस्ट इन्होंने जीरो कर दिया है। अगर हम 2018-2019 का डाटा देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट था। अब यहाँ पे ग्राहम नंबर पे नज़र डालिए तो कहाँ 5 रुपये पे शेयर प्राइस था, कहाँ ग्राहम नंबर ही इसका 60-61 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लायबिलिटीज यहाँ पे 3000 करोड़ रुपए के आसपास इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। तो ऑल इन ऑल इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि कंपनी के बिजनेस के साथ ही साथ कंपनी के कहीं ना कहीं से फंडामेंटल्स पर भी हमें नज़र डाल के रखनी होती है और डिटेल में हमें देखना होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट की वजह से, अपने ओवरऑल सेक्टर की वजह से, अंडरलाइंग जो इसका सेक्टर होता है उसकी वजह से बिजनेस में कहीं ना कहीं से डिक्लाइन कर रही होती है। तो अगर ऐसी कंपनियां डिक्लाइन कर रही हैं बिकॉज ऑफ जेन्युइन रीजंस, तो वहां पे गिरावट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक कहानी देखने को मिलती है, फ्यूचरिस्टिक कहानी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ 2019 का अगर इनका डाटा देखा जाए तो 2019 में ये कंपनी जो थी वन ऑफ द टॉप 10 ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर थी दुनिया की, साथ ही साथ मोटर मैन्युफैक्चरर में नंबर 1 थी और स्विच गियर्स मैन्युफैक्चरर में नंबर 2 थी भारत में। तो हम आपको जब भी सिखाते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में तो हम आपको ये सिखाते हैं कि ऐसी कंपनियों पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए जो कि अपने बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स की कैटेगरी में हो। और साथ ही साथ 2019 का अगेन अगर हम डाटा देखें 2018-19 का, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो रेलवेज से करीब करीब 28% का यहाँ पे रेवेन्यूज आ रहा था, साथ ही साथ मोटर से यहाँ पे करीब करीब 61% के आसपास इसको रेवेन्यू मिल रहा था। तो रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस इसके ऐसे थे जिसमें कि ग्रोथ का स्कोप दिख रहा था और हमें रेलवेज में पिछले 4-5 सालों में ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो ट्रांसफॉर्मर्स में उस समय करीब करीब 8% के आसपास मार्केट शेयर था इस पर्टिकुलर कंपनी के पास, स्विच गियर्स में करीब करीब 15% के आसपास मार्केट शेयर था और वहीं पे अगर हम मोटर्स की बात करें तो करीब करीब 30% के आसपास मार्केट शेयर था, रेलवेज में 34% एंड ड्राइव्स में करीब करीब 7% के आसपास मार्केट शेयर था। तो जब भी हम स्टडी कर रहे हो, कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो, तो उस समय कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है रेवेन्यू जनरेशन के टर्म्स में, उसकी स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 2018-2019 में इसके पास ऑर्डर बुक्स थे। अब ध्यान दीजिए तो करीब करीब 4358 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर बुक था। ऑर्डर बुक का मतलब होता है कि इनके पास ऑर्डर्स क्या हैं आने वाले समय के लिए। जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर्स प्रोडक्शन में तब्दील हो जाए, बट ऑर्डर बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पास। तो यहाँ पे 2018-2019 में ही ये कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी, बट इसके पास ऑर्डर बुक एम्पल मात्रा में था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इसके ग्रोथ पर, सेल्स के ग्रोथ पर, प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ पर, तो 2018 से 2021 तक ओवरऑल यहाँ पे कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी, लेकिन 2021 के बाद से देखें तो इसमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ में देखने को मिली ईयर ऑन ईयर सेल्स में और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की सेल्स ओवरऑल मैटर करती है जब भी हम किसी भी कंपनी की स्टडी कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसी कंपनियां फिगर आउट करें और सभी की सभी कंपनियों में हमें ऐसे ही रिटर्न्स मिले। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें की सब एनालिसिस करने के बावजूद हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है हमारी पोर्टफोलियो में। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए FEL, ये जो पर्टिकुलर कंपनी अगेन हमारी पोर्टफोलियो का ही पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 17.92 के आसपास की एवरेज बाइंग कॉस्ट थी और करंटली 97% के आसपास इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि हमारी पोर्टफोलियो में सभी की सभी कंपनियां CG पावर जैसे निकले, इनमें कुछ कंपनियां FEL जैसी भी निकल सकती हैं। तो हमें रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। वीडियो को लाइक बटन प्रेस करके हमें मोटिवेट जरूर से जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।